So today we are going to start with algebra. Okay, so this is algebra of standard 10th Maharashtra board. So let's start. So today we are going to start with all the chapters in the book. So first of all we are going to start with the first lesson. The name of the first lesson is linear equation in two variable. I know you have also studied this lesson in 9th class, but we are going to study some higher about this lesson. Okay, some more about this lesson. So let's begin. Here the lesson starts. First lesson, linear equation in two variable. In this lesson we are going to study method of solving linear equation in two variable, graphical method and Cramer's rule. These are new methods in 10th standard. You have not seen in 9th standard. Okay, this method you have not seen in 9th standard. So we begin here with this, and the second point they mentioned is equation that can be transformed in linear equation into variable, and the third is application of simultaneous equation. So we are going to cover all these 3 points in this lesson. So मैं अभी आपको हिंदी में भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो लेसन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें हम सीखने वाले हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड एंड क्रैमर्स मेथड, ठीक है। तो 9th स्टैंडर्ड में मोस्टली आपको ये नहीं पता होगा, बिकॉज 9th स्टैंडर्ड में हमें सिर्फ सिंपल लिखने बोला जाता है, सिंपल सॉल्व करने बोला जाता है, लेकिन हम 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड एंड क्रैमर्स रूल, ये हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। एंड इधर सेकेंड पॉइंट दिया है इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एंड थर्ड इज एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो वी आर गोइंग टू कवर, सो हम ये 3 पॉइंट इस पूरे लेसन में कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले ये 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है हमें वो रिकॉल करना है। ओके, सो हम यहाँ पर देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका हमें डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम ये इसके थ्रू जाते हैं। एनी इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सो यहाँ पर ये बोले है भी इक्वेशन जिस पे 2 वेरिएबल है, यहाँ पे जो डिग्री है ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, एंड इसका डिग्री जो होता है वो 1 होता है, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सो सबसे पहले वेरिएबल क्या है? ओके, सो सबसे पहले वेरिएबल मतलब x एंड y, ये जो दिया होता है एक इक्वेशन में उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, एंड फिर यहाँ पे उन्होंने दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ओके, मतलब जनरल फॉर्म है। and a, b, c are real numbers and a, b are not equal to 0 at the same time, ठीक है। a, b, c are real numbers, ये रियल नंबर है, एंड a, b ये जो है ये 0 से इक्वल नहीं है। एंड यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो है 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, तो इन्होंने यहाँ पर बोला है ये इक्वेशन कैसा था, 3x इक्वल टू 4y माइनस 12। तो इन्होंने इसे जनरल फॉर्म में कैसा लिखा, 3x ये इक्वल के ए साइड आ जाता है तो ये हो जाता है माइनस, तो माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, इसे कहते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दिया है, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल में मैंने सब नोट करके रखा है, आप भी बुक में नोट कर दीजिए। मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे नंबर्स दिए, सीरियल नंबर 1 2 3 4, इक्वेशंस यहाँ पर दिए हैं, एंड उन्होंने पूछा क्या है, इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है ये जो लीनियर इक्वेशंस के इक्वेशंस दिए हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या, तो यहाँ पर हमें देखना है। तो ये कैसा था, जनरल फॉर्म में, एंड ये है लीनियर इक्वेशन, ठीक है।
तो ये इन्होंने दिया है, इसका वेरिएबल 1 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। ये तो ये जो है यहाँ पर इसमें ये नहीं आता, 2 नहीं आता, लीनियर इक्वेशन में डिग्री 2 नहीं आता, ठीक है। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो इधर नो। एंड ये सब दिया है नीचे, ये भी इसी टाइप में है। ये देखो लीनियर इक्वेशन में ही है, √2x माइनस √5y इक्वल टू 16, तो ये भी हो गया। एंड फिर यहाँ पे ये लोग ने भी दिया है, ये सब जो है ये मैंने नोट करके रखा है, आप भी बुक में नोट कर लीजिए, ओके। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके बाद। यहाँ पर हमें पूछा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर व्हाट आर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो हम पहले पढ़ लेते हैं। when we think about two linear equations in two variable at the same time that are called simultaneous equation, ठीक है। लास्ट ईयर वी लर्न टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग वेरिएबल, लेट अस रिवाइज इट। तो यहाँ पर हमें बोला है जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब हम सोचते हैं टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एट द सेम टाइम दे आर कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पर टू लीनियर इक्वेशन क्या है, ये है इक्वेशन 1, ये है लीनियर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है ये दोनों इक्वेशन को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ओके, सो हम इसे बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हमने पिछले साल 9th स्टैंडर्ड में ये ऑलरेडी पढ़ा था, तो क्या था, तो वो हम अभी इसे रिवाइज कर रहे हैं कंटिन्यू। तो हमें 9th स्टैंडर्ड में ऐसे दो इक्वेशन दिए जाते थे, तो हमें उसको करना क्या होता था, सॉल्व करना होता था। एंड उसमें जो भी हमें वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इन्होंने दो मेथड्स दिए हैं, तो हम फर्स्ट मेथड के थ्रू करते हैं इसे। तो फर्स्ट मेथड ऐसा था, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 3। ओके, सो मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो हम सबसे पहले करेंगे ये कि ये दो इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है। तो फिर हम इधर बीच में जो नंबर है इसे हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 है, 3 को हम पूरे इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पर 1 है, तो 1 को पूरे इक्वेशन 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है, मैं वापस एक बार आपको रिवाइज करके बता रहा हूँ। सो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे एंड फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 3। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 3। देयरफॉर हम इसे यहाँ पर अभी 1 है, तो 1 को हम इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही इक्वेशन मिलेगा ना, फिर को उसको मल्टीप्लाई करने में कोई पॉइंट ही नहीं बनता। फिर हम 3 को क्या करेंगे, 3 वैल्यूएबल नंबर है, तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, तो 3 से होगा ना। तो क्या मिलेगा, 3 से 3 जा 9x एंड 3 1 जा 3y इक्वल टू 3 2 जा 6, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है। तो मैंने मोस्टली देखा है बच्चे, अभी सपोज इधर 2 रहता तो बच्चे लोग क्या करते, इधर 4 नंबर लिख देते, ठीक है, वो ठीक है। एंड अगर यहाँ पर 1 है तो 1 को भी मल्टीप्लाई करके वो इसको इक्वेशन 4 बना देते, तो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इक्वेशन को वैसा ही रखना है एंड इक्वेशन 3 लिखना है, एक ही इक्वेशन दिया है। तो अभी हमें इसको आगे कैसे करना है, नाउ लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है इक्वेशंस को, ओके। मल्टीप्लाई हो गए इक्वेशंस, फिर उसके बाद हमें इक्वेशंस को ऐड करना है। तो ऐड कौन से इक्वेशन को करना है, ये दो इक्वेशन को ऐड नहीं करना है, हमें जो मल्टीप्लाई करके इक्वेशन मिले उसे ऐड करना है, ओके। तो हम अब ऐड करते हैं इन इक्वेशंस को। जब हम इन इक्वेशन को ऐड करते हैं तब हमें मिलता क्या है, 14x इक्वल टू 14। सो हम पहले ऐड कैसे करने का, इसको पहले हम इक्वेशन 1 एंड 3 लिख देने का। एंड जब हम ऐड करते हैं तब भी वहाँ एक फार्मूला यूज़ होता है,
अब अगर ये साइन प्लस है एंड ये साइन माइनस है तो एडिशन होगा, एंड ये साइन माइनस है ये साइन प्लस है तो भी एडिशन होगा। अगर ये साइन प्लस है ये भी साइन प्लस है एंड ये माइनस है ये भी माइनस है तब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, ये याद रखना, जब दोनों साइन सेम होंगे तब होता है सब्ट्रैक्शन, एंड जब दोनों साइन अलग अलग होंगे तब होता है एडिशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, सो आप यहाँ पर करोगे। तो यहाँ पर आपको अलग अलग साइन है तो आपको करना है यहाँ पर एडिशन, एडिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अभी कैसे ऐड करेंगे, 9 + पाई होता है 14x, यहाँ पर होता है 14x एंड देन प्लस 3y माइनस 3y हो जाता है कैंसिल। तो ये लिखने की, जीरो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसे स्किप कर दो। 14x = 14, देयरफॉर x = 14/14, देयरफॉर 14 × 1 = 14, 14 × 1 = 14, देयरफॉर हियर वी गेट वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मिल चुकी है तो x की वैल्यू को हम कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम कोई भी एक इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 3 में नहीं, इक्वेशन 4 में नहीं, इक्वेशन 5 में नहीं, इक्वेशन 6 में नहीं, ओनली इन इक्वेशन 1 एंड 2। एंड सपोज वो लोग ने यहाँ पर डबल डिजिट वाला नंबर दिया है, तब वो वाला बात अलग है, वो आगे सीखेंगे। बट आप ये जो हमने सीखा है ऑलरेडी, इसमें आपको इक्वेशन 1 एंड 2 में ही करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम इक्वेशन 1, ये देखो इन्होंने यहाँ पर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया है वैल्यू को, तो हम भी इनके साथ ही जाएंगे। तो क्या किया है, 3x की वैल्यू है तो x की वैल्यू इज़ 1, सो 3 × 1 = 3 हो जाता है, प्लस y = 2, देयरफॉर 3 × 1 = 3 प्लस y = 2, 3 + y = 2, देयरफॉर y = 2 - 3, देयरफॉर y = -1। ठीक है, तो यहाँ हमें वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू इज़ 1, y की वैल्यू इज़ -1। सो यहाँ पर द सॉल्यूशन इज x = 1, y = -1। इट इज़ ऑल्सो रिटन एज x, y = 1 - 1। ठीक है, हम इसे इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं। तो आपको कोई डाउट रहेगा तो मैं आपको इक्वेशन 1 में भी करके दिखाता हूँ। ये अभी यहाँ पर दिया है, क्या दिया है हमें, इक्वेशन 1 दिया है 5x - 3y = 8। ठीक है, तो अभी मैं इसे इस पेज पर करता हूँ। हमें इक्वेशन दिया है 5x - 3y = 8, ये इक्वेशन 1 है एंड इसमें x की वैल्यू हमें दी है 1। सो यहाँ पर 5 × 1 - 3y = 8, 5 - 3y = 8, -3y = 8 - 5, -3y = 3, therefore y = 3/-3, therefore y = -1। ये हो मिल गई हमें, y की वैल्यू भी -1 ही मिली। ठीक है, तो ये हमें मिल गया एंड ये भी मेथड आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल मेथड है ये भी। ठीक है, तो आपको ये पता होगा इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, बट आपको फिर भी नहीं पता तो मैं आपको पढ़ के एक बार बता देता हूँ। ये देखो, ये भी बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले करना है 5x - 3y = 8, ये इक्वेशन सेम है दोनों, इक्वेशन 2 दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें y को इक्वल साइड वहाँ पे y = 2 - 3x करना है। मतलब हमें y को इक्वल साइड के एक साइड अकेला रखना है एंड इस साइड हमें दो नंबर जो बाकी के दिए है उसको हमें इक्वल साइन के उस साइड में करना है। तो हमें करना कैसे है, अभी यहाँ पर y दिया है तो y = 2 - 3x हो जाएगा, बिकॉज इक्वल साइन के बाजू में इक्वल साइन के उस साइड जाता है तब नंबर प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो हम ऐसे ही करेंगे, तो y = 2 - 3x ये हो गया एंड फिर इसके सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, फिर ये बहुत इजी हो जाता है एंड हमें इक्वेशन 3 मिल जाता है। देन हम करते हैं फिर y का वैल्यू तो मिल गया ना 2 - 3x, तो हम यहाँ पर 5x - 3y = 8 इक्वेशन लिख दिए।
तो y की वैल्यू मिली वो हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। फिर हमें इसके बदले y का वैल्यू y के वैल्यू के बदले जो y का एक्चुअल वैल्यू हमने निकाला है इक्वेशन 3 में वो यहाँ पर लिख देना है एंड इसके बाद हमें इसे ऐड कर देना है। सॉरी, इसको हमें इक्वेशन में लिख के हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद 5x हो जाता है, देन ये भी इजी है तो ये ब्रैकेट के बाहर है तो 3 2 जा 6 हो जाता है, 3 जा 9x हो जाता है। तो ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस 9x इक्वल टू 8। तो ये हो गया 9 प्लस 5 हो गया 14x माइनस 6 इक्वल टू 8। 14x इक्वल टू 8 प्लस 6 बिकॉज ये माइनस 6 था, ये इक्वल साइन के ये साइड गया। सो 14x इक्वल टू 14x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ करना है, सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू इज़ 1। सो ये भी सिंपल है, ये भी बहुत ही सिंपल है, आप ये कर लोगे, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल टू सॉल्व, हमें ये सॉल्व करने बोला है। इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 29, 5x माइनस y इक्वल टू 18। सो यहाँ पर हमें इक्वेशन 1 ये दिया हुआ है, इक्वेशन 1 ये दिया है, इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग y, फिल सुटेबली द बॉक्सेस बिलो, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। इन लोगों ने सम सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ पर बॉक्सेस भी भरे हुए हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है 5x इंटू, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है 3x, आपको साइड में लिख के बता रहा हूँ आपके अच्छे के लिए ही, प्लस 2y इक्वल टू 29, 5x माइनस y 5x माइनस वाई इक्वल टू 18, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है, यहाँ पर वैल्यू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो हम इक्वेशन 3 निकालेंगे कैसे, 2 को पूरे इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो हम वही कर रहे हैं, उन्होंने यही स्टेप दिया हुआ है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, देयरफॉर 5x इंटू 2 माइनस वाई इंटू 2 इक्वल टू 18 इंटू 2। तो ये पूरे स्टेप को हम मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर इनका जो आता है 5x इंटू 2 इज 10x माइनस 2y इंटू 2 इज माइनस 2y इक्वल टू 18 इंटू 2 इज 36। ये दिखता नहीं होगा तो ये मैं वापस लिख देता हूँ 36। लेट ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो मैंने आपको बोला था इक्वेशन 4 नहीं करना है, अगर यहाँ पर 1 वैल्यू है एंड इसको मल्टीप्लाई करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है वही इक्वेशन लिखना है। तो लेट ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 हमने ऐड कर दिया, ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 1 है, ये 3 है, ठीक है। तो हमें इनको ऐड कर देना है, तो प्लस 2y माइनस 2y इसका कुछ वैल्यू नहीं बनता तो ये हम कट कर देंगे, कट करो नहीं करो कुछ फ़ायदा नहीं यहाँ, बट यहाँ पर 0 मत लिखो। एंड इसका वैल्यू होता है 13x इक्वल टू 65। तो 13 फाइदा 65 होता है, देयरफॉर x इक्वल टू y, x इक्वल टू 5, देयरफॉर 3x प्लस 2y इक्वल टू 29। एंड हमें कौन सा वैल्यू मिला है, x का वैल्यू मिला है, तो x को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर 5 प्लस 2y इक्वल टू 29, 3 5 15 प्लस 2y इक्वल टू 29, 2y इक्वल टू 29 माइनस 15 एंड देयरफॉर 2y इक्वल टू 14। Therefore y equal to 14 upon 2, therefore 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, therefore y equal to 7, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू हमें मिल गया। एंड फिर x कॉमा वाई इक्वल टू 5,7 इज द सॉल्यूशन, ऐसे हमें लिखना है। एंड यहाँ पर हमें एक बड़ा सम दिया हुआ है, बड़ा नंबर वाला सम दिया है। सॉल्व एग्जाम्पल 3। तो यहाँ पर क्या है 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। एंड यहाँ पर इन दोनों को हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये दे दिया। देन in the two equations above, the coefficient of x and y are interchanged. While solving such equation, we get two simple equations by adding and subtracting the given equation. After solving these equations, we can easily find the solution. ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर बोला है आफ्टर एडिंग दिस इक्वेशन वी कैन इजीली फाइंड दिस सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे लेट्स ऐड द टू गिवन इक्वेशन। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2
एंड फिर इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमें मिलता क्या है 32x प्लस 32y इक्वल टू 32। ओके, देन इसके बाद आगे वाला सम है वो यहाँ पर है, एक मिनट। ओके, तो हमें मिल गया 32। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है 32x प्लस 32y इक्वल टू 32, यही सम था। एंड फिर हमें करना क्या है, इसको डिवाइड कर देना है 32 से। डिवाइड करने के बाद होता क्या है कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 32 हमें यहाँ पर लिख देना है, या फिर आपको डिवाइड करके इक्वेशन 3 लिख के यहाँ पर ऐसे रीज़न देने के रीज़न भी दे सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 32। तो बिकॉज ये हम करते हैं बिकॉज ये डिवाइड नहीं करेंगे तो सम आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, वहाँ पर ही अटका स्टक पड़ा रहेगा सम। तो हमें इसको डिवाइड कर देना है एंड देखने का सबसे पहले डिवाइड होता है क्या 32 से। तो 32 1 जा 32, 32 1 जा 32, 32 1 जा 32। देयरफॉर 1x प्लस 1y इक्वल टू 1। देयरफॉर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये हो गया इक्वेशन 3। एंड अभी हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 15x प्लस 17y इक्वल टू 21 एंड 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। तो हम 15x माइनस 17y कर देंगे तो माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। देयरफॉर हमें मिलता क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो अभी सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 2 है, बड़ा नंबर 10 है, तो 2 से सब नंबर यहाँ पर जो है डिवाइड होते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2। तो हम पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15। देन यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलता है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। 2 5 जा 10 एंड एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन 4। एंड यहाँ इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है कि मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो डबल डिजिट वाला सम इन्होंने दिया है इसमें एक बार आपको करना होता है एडिशन, दोनों जो इक्वेशन 1 एंड 2 है उसका एडिशन करना होता है एंड फिर बाद में उसका ही सब्ट्रैक्शन करना होता है। एंड जो इक्वेशन 3 एंड 4 आता है वो हमें वो हमारा एक्चुअल इक्वेशन होता है। देन उस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे इक्वेशन 1 एंड 2 में हमने किया। यहाँ पर इसे हमें मल्टीप्लाई करना है एंड फिर यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू लिखना है। फिर मैं अभी आपको बता देता हूँ पूरा करके ही। यहाँ पर अभी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 1 1 वैल्यू है, तो इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। तो क्यों सब्स्टिट्यूट करने का भाई, तो हम सिंपली इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। ओके, एंड इसके बाद हम करेंगे एंड मैं बोलता हूँ हमें ये 5 जो है इक्वेशन के ये साइड, इससे हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये x से करो मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में, या फिर इस इक्वेशन में, या फिर y से इस इक्वेशन में करो, या फिर इस इक्वेशन में। ओके, अभी इसके बाद हमने इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर x का कुछ वैल्यू नहीं रहा तो x को हमने हटा दिया। एंड मैं बताता हूँ इसको ऐड क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अभी प्लस या माइनस यहाँ पर है इसलिए हम इसे ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले कुछ देर पहले बोला। तो यहाँ पर ये हो गया 2y इक्वल टू 6, देयरफॉर y इक्वल टू 6 अपॉन 2, देयरफॉर 3, देयरफॉर y इक्वल टू 3। प्लेस द वैल्यू ऑफ इक्वेशन प्लेस दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। देयरफॉर y की वैल्यू हमें इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पर हमें ये जो इक्वेशन 3 मिलता है ये हमारे पिछले सम का इक्वेशन 1 है, एंड जो यहाँ पर इक्वेशन 4 मिलता है वो वहाँ का इक्वेशन 2 है, ये याद रखो। ओके, एंड फिर हमारा y इक्वल टू 3 हो गया द प्लेस ऑफ वैल्यू, एंड इसको हमें इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करना है या फिर इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इक्वल टू x इक्वल टू 1 माइनस 3, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज ये। तो होप आपको ये पूरा समझा होगा। वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है अभी, तो हम नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे, ओके। एंड फिर उसके बाद वाले में पूरा बुक भी सॉल्व करना है हमें, तो उतना टाइम है अपने पास। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है 10th, ये साल का 10th तो कैंसिल हो गया। चलो देखते हैं फिर अभी इस साल का 10th भी कैसा जाता है, एंड देखते हैं कोविड कब ख़त्म होता है। होप जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो अभी हम इस सेशन को, लेक्चर को यहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं। अगर कुछ डाउट होगा आपको तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगर आपको अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो फटक से एक लाइक ठोक दो, एंड शेयर कर दो वीडियो को, ओके। एंड सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो चैनल पे एंड अच्छा लगा हो कंटेंट तो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार, मी आहे शालिनी हुबलीकर आणि माझ्या हुबलीकर्स मराठी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। पुष्कळ मुलांचं मला असं मेसेज आलेले आहेत, पालकांचे आणि शिक्षकांचे सुद्धा असे मेसेज आलेले आहेत की मॅडम प्लेलिस्टमध्ये जाऊन कशा प्रकारे व्हिडिओ सर्च करायचा प्लीज आम्हाला दाखवा। तर चला मग आज ती सुद्धा तुमची जी शंका आहे ती शंका मी दूर करत आहे। ठीक आहे, जेव्हा तुम्ही मोबाईल खोलता त्यावेळी तुम्हाला अशा प्रकारे चित्र दिसतं। ठीक आहे, त्याच्यामध्ये इकडे यूट्यूब दिसते तुम्हाला, तर या यूट्यूबवरती तुम्ही क्लिक करायचं। मग आलं असं यूट्यूबवरती, तर ह्याच्यामध्ये हे जे सर्च आहे ना, ह्या सर्च बटनला तुम्ही जेव्हा प्रेस करणार तेव्हा इथे सर्च यूट्यूब येणार। तेव्हा तुम्हाला जर टाईप, इकडे माझं नाव आता आलेलं आहे पण मी तुम्हाला तरी दाखवते, शालिनी असं तुम्ही टाईप केलं ना, इकडे शालिनी हुबळीकर पूर्ण टाईप करा, नाहीतर थोडं टाईप केलं तरी सुद्धा नाव येतं। तर आलं असं नाव की मग त्याला असं क्लिक करायचं। ठीक आहे, त्यानंतर आला माझं चॅनल इथे उघडलेला आहे। तर माझा हा जो फोटो आहे ह्या फोटोवर तुम्ही क्लिक करायचं। जेव्हा तुम्ही माझ्या फोटोवरती क्लिक करणार तेव्हा तुम्हाला इथे व्हिडिओ बघा दिसतंय ना, इथे प्लेलिस्ट, तर ह्या प्लेलिस्टवरती तुम्ही हे बघा क्लिक केल्यावरती आपल्याला इकडे आपले सगळे व्हिडिओ दिसत आहेत। तर बघा इथे सेकंड स्टँडर्ड ऑल सब्जेक्ट, थर्ड स्टँडर्ड आहेत, त्याच्यानंतर स्टुडंट स्पेशल नक्की बघा, तुम्हाला फार मदत होईल। हे खास मुलांसाठी आणि पालकांसाठी आणि शिक्षकांसाठी मी अपलोड केलेले आहेत। फर्स्ट, ज्युनियर KG, 9th, 8th, 5th, 10th स्टँडर्डचे जे हिंदी आणि संस्कृत आहेत तुमचे कॉमन आहेत, प्लस हे जे निबंध लेखन आहेत, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर्स बघा। ह्याच्यामध्ये तुम्ही जेव्हा जाणार ह्याच्यामध्ये इंग्लिश एसे, माय हॉबी, हिंदी निबंध लेखन महात्मा गांधी आहे, मग त्याच्यानंतर इथे माझा आवडता सण एकलव्य, त्याच्यानंतर इंटरव्ह्यूचे क्वेश्चन्स असतात ना तुमचे ते आहेत, सूचना फलक तयार करा बघा, सगळं ह्याच्यामध्येच भेटेल तुम्हाला। ठीक आहे, तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्च करू शकता बघा। आत्मनिर्भर भारत, मेरा खिलौना आणि पत्रलेखन आहे। त्याच्यामध्ये फॉर्मेट, स्वतंत्रता दिन, मागणी पत्र, छुट्टी के लिए अर्जी, सुई की आत्मकथा, सगळं आहे ह्याच्यामध्ये। त्यामुळे 10 ठिकाणी इथे तिथे जाण्यापेक्षा फक्त माझ्या या प्लेलिस्टमध्ये तुम्ही गेलात पत्रलेखनमध्ये, तर एसे रायटिंग, लेटर रायटिंगमध्ये सगळं तुम्हाला भेटेल। ठीक आहे, आणि लाईव्ह स्ट्रीममध्ये सुद्धा मी मुलांना शिकवते, त्यासाठी सबस्क्राईब करून बेलचा आयकॉन टॅप करा। आता सबस्क्राईब कसं करणार, तर हे जे आहे ना सबस्क्राईबचं बटन, ह्याला सबस्क्राईब करायचं, मग इथे बेलचं आयकॉन येतं, मग त्याला क्लिक केलं ना तुम्ही तर माझे जे नवीन व्हिडिओज येतील ना त्याचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला भेटतील। ठीक आहे, आय थिंक आता तुम्हाला समजलेलं आहे। आणि जर तुम्हाला माझ्या ह्याच्यामध्ये मेंबर व्हायचं असेल तर तुम्ही हे जॉईन बटन दाबलं ना तर ह्याच्यामध्ये काय काय ऑफर्स आहेत ते तुम्हाला समजतील। ठीक आहे, त्या हिशोबाने तुम्ही सिलेक्ट करू शकता आणि माझे मेंबर बनू शकता। ठीक आहे,
तर अशा प्रकारे तुम्हाला प्लेलिस्ट बघायची असते. आणि इथे खाली तर तुम्हाला सगळे व्हिडिओ दिसणारच आहेत. आणि हे बघा शालिनी हुबलीकर चॅनल वगैरे पण भेटेल तुम्हाला. ओके, चला तर मग आय थिंक तुम्हाला आता प्लेलिस्ट कशा प्रकारे बघायचं समजलेलं आहे. त्यामुळे दुसऱ्या मुलांना सुद्धा फॉरवर्ड करा ज्यांना माहिती नाही. ठीक आहे. आणि शालिनी हुबलीकर चॅनल आणि हुबलीकर्स मराठी चॅनल दोन्ही सबस्क्राईब करून ठेवा. ओके, चला मग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.